नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। आज हम इस सेशन में करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण आदि से संबंधित प्रश्नावलियां। और ये प्रश्नावलियां राजस्थान के कोई भी एग्जाम हो, RS हो, LDC हो, या हम बात करें पटवारी हो, या हम बात करें वीडियो हो, या अभी बहुत जो चर्चित एग्जाम है जूनियर अकाउंटेंट हो, या वनपाल हो, कोई सा भी एग्जाम हो, या फिर हम बात करें पशु परिचर हो, या हम बात करें कांस्टेबल हो, कोई सा भी एग्जाम जो राजस्थान के अंदर होने वाला है जहां कला और संस्कृति के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। और ये सेशन जो है हमारा एक पूरी सीरीज चलेगी, और सीरीज के अंदर राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री सारे क्वेश्चन हम करेंगे। आप बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपका सोर्स जो भी है, कोई भी पुस्तक या कोई भी कोचिंग से आप पढ़ रहे होंगे, तो उस कोचिंग या पुस्तक से पढ़ने के बाद आप इस किताब को, इस क्लास को देखिए, और आपकी जो प्रैक्टिस है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के रहता है कि ऑब्जेक्टिव देखो आप भी निकालते हो और बाकी यूट्यूब पे भी आपको सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन आपको यहाँ से जो मैं करवाने वाला हूँ वो कहीं और नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आपके बिल्कुल मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, और अपन को एग्जाम में पेपर पास करने से मतलब है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है लांबी। आजकल इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं, कला संस्कृति के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं परस्पर हम बात करें राजस्थान के इतिहास की तुलना में, तो कला संस्कृति काफी क्वेश्चन आते हैं। तो हम बात करते हैं लांबी, काचली व लालर। लांबी, काचली व लालर वस्त्रों का प्रयोग कौन करता है? कौन करता है? ऑप्शन ए विधवा स्त्रियां, सधवा स्त्रियां, पुरुष या शिशु। कौन करता है? तो इसका ऑप्शन होगा विधवा स्त्रियां। विधवा स्त्रियां जो है लांबी, कांचली और लालर तीनों का उपयोग करती हैं वस्त्रों का। खरगोश, सेकंड क्वेश्चन, खरगोश के शिकार में काम आने वाली कावड़ क्या कहलाती है? खरगोश के शिकार में काम आने वाली कावड़ क्या कहलाती है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए टीपर, टीपरो, टीमक या कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा खरगोश के शिकार में काम आने वाली कावड़ वो कहलाती है टीमक। क्या कहलाती है? टीमक। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा असंगत है? कौन सा युग्म क्या है? असंगत है। तो कौन सा युग्म असंगत है उसके बारे में देखो। थूतो, थूतो क्या होता है? छोटे कानों वाला बकरा। छोटे कानों वाला बकरे को क्या कहते हैं? थूतो कहा जाता है। बिल्कुल सही है। थूली, गेहूं का गाढ़ा दलिया। बिल्कुल सही है। थूली जिसे बोलते हैं, गेहूं का जो दलिया होता है गाढ़ा दलिया, उसे बोलते हैं थूली। फिर है तीसरा थेपड़ी, एक प्रकार का वस्त्र। थेपड़ी एक प्रकार का वस्त्र, ये जो है ये गलत है। थेपड़ी आपने देखा होगा कि थेपड़ी कहा जाता है जैसे गाय के गोबर से जो कंडे या फिर छाने जिसे हम बोलते हैं वो बनाया जाता है, तो उसे थेपड़ी कहा जाता है, वस्त्र नहीं होता थेपड़ी। तो असंगत बताना है हमें। असंगत क्या है? थेपड़ी। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने से पहले एक जरूरी बात मैं क्या बता देता हूं आपको कि किस तरह से आपको करने हैं, कहाँ गलतियां हम करते हैं अमूमन। तो दोस्तों हम गलतियां करते हैं क्वेश्चन को पढ़ने में। हम जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है, हम ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसको हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं और हमारा जो आंसर है जो गलत हो जाता है। ठीक है, तो चौथे नंबर पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है, मतलब गलत बताना है। ठीक है, तो गलत बताना है इसके अंदर। अड़ोई, अड़ोई, ऑप्शन ए अड़ोई। अड़ोई को क्या लिखा हुआ है? गोचारक, ग्वाले को दिए जाने वाला भोजन। गोचारक, गोचारक ग्वाले को दिए जाने वाले भोजन। बिल्कुल सही, सॉरी, बिल्कुल सही है। ये ओडई कहा जाता है। गोचारक, ग्वाले को दिए जाने वाला जो भोजन है, जो गाय चराने वाला गोचारवा होता है उसको जो भोजन दिया जाता है उसे अड़ोई कहते हैं। दूसरा देखो अचकन। अचकन कहते हैं तहमद या लुंगी को। अचकन, तहमद या लुंगी को नहीं कहा जाता। मतलब हमारा आंसर यही है, असंगत है ये। पछेरी, 5 शेर का बाट को पछेरी कहा जाता है। बिल्कुल सही है ये। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये बी, अचकन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। राजस्थान में कसार शब्द से तात्पर्य है। राजस्थान में जो कसार शब्द है उससे क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए क्या है? गोवर्धन पूजा के बाद पिए जाने वाला प्रसाद। जो गोवर्धन पूजा होती है उसके बाद जो गोवर्धन में हमने देखा होगा गांव साइड में गोवर्धन बढ़ाते हैं बहुत सारा, शहरों में नहीं होता ऐसा। तो उस गोवर्धन महाराज जो दिवाली के बाद जो पूजा होती है गोवर्धन जी की, तो उसमें एक जो है पेट पर एक प्याली टाइप बनाया जाता है, एक कुंड टाइप बनाया जाता है, उसमें लगाया जाता है दही। उसमें क्या डाला जाता है? दही। तो गोवर्धन पूजा के बाद उस प्रसाद को ग्रहण करना होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है
उसके कसार कहा जाता है क्या उसको? नहीं, उसको कसार नहीं कहा जा सकता। ठीक है। घी में सीके आटे में गुड़ चीनी मिलाकर बनाया हुआ खाद्य पदार्थ। ठीक है। बी ऑप्शन क्या है? घी में या घी में सूखे हुए आटे, घी में आटे में मिलाकर जो गुड़ या चीनी से मिलाकर जो पदार्थ बनाया जाता है उसे कसार कहा जाता है। इसका हम देखेंगे हाथ की कलाई का आभूषण, ये नहीं होता कसार। कसार क्या होता है? घी में सीके आटे में गुड़ और चीनी मिलाकर बनाया हुआ खाद्य पदार्थ को क्या कहा जाता है? कसार। तो हमारे इसमें आंसर क्या है? बी। ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हमारे इस वाले सेशन से बाहर नहीं आएगा, इतनी गारंटी मेरी है। आपके 100% जो है क्वेश्चन मिलेंगे। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, राजस्थान का हो, आरएस हो, ईओआरओ हो, टीचर का हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड, कोई सा भी एग्जाम हो, सारे एग्जामों में ये काम आने वाली है सीरीज। इसलिए सीरीज को हल्के में मत लो। और इस सीरीज में आप बिल्कुल देखिए, देखो क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव करने होते हैं हमें, तो ऑब्जेक्टिव करने हैं तो वीडियो चलाकर देखकर, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं आप। ठीक है। एक खुद ऑब्जेक्टिव करना और एक ऐसे ऑब्जेक्टिव करना, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं वीडियो, तो वहां से क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। आपको मैं गारंटी देता हूं कि यहां से क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे। ये मैंने बहुत ही छांट के ये क्वेश्चन निकाले हैं, एक बुक है उसके अंदर से मैंने काफी क्वेश्चन ये निकाले हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? सही बताना है। सही कौन सा बताना है हमें? कौन सा युग्म सुमेलित है? तो अंकायत, अंकायत दत्तक पुत्र को कहते हैं क्या? अंगीलो, रस्सी बनाने में काम में आने वाली खूंटी। देखो अंकायत, अंक मतलब गोद, है ना, गोद वाला जो पुत्र है उसे बोलते हैं अंकायत दत्तक पुत्र, बिल्कुल सही है। अंगीलो, अंगीलो मतलब रस्सी बनाने में काम में आने वाली खूंटी, बिल्कुल सही है। अक्कड़ बक्कड़ एक देसी खेल, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो आपने सुना होगा, तो वो है एक देसी खेल, बिल्कुल सही है। तो मतलब इसमें तीनों सही है। इसमें क्या है? तीनों सही है, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। आमंत्रित व्यक्ति के नए आने पर उसके घर जो भोजन भेजा जाता है उसे थाल कहलाता, उसका जो थाल है वो क्या कहलाता है? आमंत्रित व्यक्ति, हमने किसी को बुलाया, वो आया नहीं, लेकिन हम होता है ना कि हम हमें शिष्टाचार के तौर पर भोजन घर पे भेज देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कामल कहा जाता है, उसे कामबी कहा जाता है, या उसे कांसो या परोसा कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कांसो या परोसा। इसमें है बी ऑप्शन। ठीक है, इसमें क्या है? बी ऑप्शन। आगे चलो। सूर्य पूजा के दिन प्रसूता के लिए बनाया जाने वाला विभिन्न सब्जियों का मिश्रण क्या कहलाता है? जिस दिन सूर्य पूजा होती है तो प्रसूता जो मतलब बच्चे को जन्म देती है उसके लिए बनाया जाने वाला सब्जियों का मिश्रण क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपके ऑप्शन ए अबोटियो, ऑप्शन बी अंजाबिका, ऑप्शन सी अचरियो या बचरियो, है ना, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपके सूर्य पूजा के दिन जो गर्भवती महिला, जो मतलब प्रसूता जिसने बच्चे को जन्म दिया है, उसके लिए जो सब्जी मिक्स करके बनाया जाता भोजन है वो उसके क्या जाता है? अंजाबिका। क्या कहा जाता है? अंजाबिका। ठीक है। माथे पर जल पात्र के नीचे रखने की कपड़े या रस्सी की गोल चक्री को क्या कहते हैं? ये देखो बहुत देखा होगा आपने गांव में, अपनी माताएं बहनें जब गांव से दूर दराज से पानी लेके आती है तो मटके को रखने के लिए या कोई भी जो बर्तन होता है उसको रखने के लिए सर के ऊपर कुछ कपड़ा सा लगाती हैं, देखा होगा आपने। उसे क्या कहा जाता है? उसे ऑप्शन ए इंडाणी या इंडूडी, ऑप्शन बी चूमली, ऑप्शन सी इंडोडी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपके, आपने सुना होगा इंडोडी कहा जाता है इसे, इंडूडी या इंडोडी। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और चूमली भी कहा जाता है। तो उपरोक्त सभी, सभी सही है इसमें, है ना। चूमली, इंडोडी, इंडाडी ये सब कहा जाता है। कैसे भी आ जाए क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि चूमली कहलाता है, तो माथे पर जलपात्र के नीचे रखने की कपड़े की या रस्सी की गोल चक्री को क्या कहते हैं? चूमली कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। गाडुलो शब्द से तात्पर्य है, गाडुलो, गाडुलो शब्द से क्या तात्पर्य है? गाडुलो शब्द से तात्पर्य है आपके ऑप्शन ए बंजारों की कुल देवी। गाडुलो क्या है? बंजारों की कुल देवी, या फिर रबी की फसल में पहली बार दिए जाने वाला पानी क्या है? कुल देवी है, या रबी की फसल में मतलब सर्दियों में जो फसल उगती है उसको दिया जाने वाला पानी, या पीसने के लिए हाथ की चक्की में एक बार डाला गया अनाज। मतलब चक्की से पीसते हैं तो अनाज डालते हैं ना, हाथ की चक्की से जो पीसते हैं तो मुट्ठी भर अनाज डालते हैं, फिर पीसते हैं, फिर मुट्ठी भर अनाज डालते हैं। देखा होगा आपने गाँव में, मैंने तो देखा था, मेरी नानी जी से पीसती थी। ठीक है। तो पीसने के लिए हाथ की चक्की से एक बार डाला गया अनाज, ये क्या कहलाता है? गाडुलो। या फिर 3 पहियों का बच्चों का खिलौना जिसे वह चलना सीखता है। देखा होगा आपने गाँव में लकड़ी का जो होता है 3 पहियों का खिलौना होता है, जैसे 2 पहिए तो पीछे की साइड रहते हैं, 1 पहिया आगे रहता है, और
यहाँ से ये बच्चा खड़े रहने के लिए, चलने के लिए, ये बैठने के लिए ये पैर इधर रखता है और इसको लेके चलता है वो, ठीक है। तो इसे कहते हैं गाडुलो। किसे कहते हैं गाडुलो? तीनों में, चारों ऑप्शनों में से कुलदेवी को, या पानी को, या हाथ की चक्की में डाला गया अनाज, या फिर वह खिलौना जिससे बच्चा चलना सीखता है। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, 3 पहियों का बच्चों का खिलौना जिससे वह चलना सीखता है, उसे क्या कहते हैं? गाडुलो। मतलब गाड़ी से गाडुलो याद रख लेना, ठीक है। आप देखो ऑप्शन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। विवाह मंडप में अग्नि परिक्रमा के पश्चात कन्या को पहनाई जाने वाली पोशाक कहलाती है। विवाह मंडप में अग्नि परिक्रमा के बाद कन्या को पहनाई जाने वाली पोशाक कहलाती है, क्या कहलाती है? सूजनी, मांडलियो, वाट वागो, या समदरियो। क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपके वाट वागो। मतलब फेरे होने के बाद जो बच्चे, जो दुल्हन है उसको कुछ कन्या को पोशाक पहनाई जाती है, उसे कहते हैं वाट वागो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सही कौन सा है ये बताना है हमको। सही कौन सा है? तो देखो पाकी। पाकी किसे कहा जाता है? कुएं की सिंचाई में एक ही नाली से भरी जाने वाली क्यारियां पाकी कहलाती है। कुएं की सिंचाई में एक ही नाली से भरी जाने वाली क्यारियों को क्या कहते हैं? पाखी, बिल्कुल सही है। पाखर, युद्ध के समय हाथी व घोड़े पर डाली जाने वाली झूल को पाखर कहते हैं। मतलब हाथी और घोड़े के ऊपर जो डाल देते हैं अपन सामान, उसे क्या कहते हैं? पाखर, बिल्कुल सही है। पामरी, पामरी क्या होता है? पामरी होता है आपके दुल्हन में विवाह के मंडप में ओढ़ने का वस्त्र। विवाह के मंडप में और विवाह होने के बाद, ये दोनों है। 11 और 12 नंबर में देखो डिफरेंस। 11 नंबर कह रहा है कि विवाह मंडप में अग्नि परिक्रमा के पश्चात कन्या को पहनाई जाने वाली पोशाक क्या कहलाती है? वाट वागो, ठीक है, फेरे होने के बाद। दूसरा है अपने पामरी, दुल्हन को विवाह मंडप में उड़ाने का वस्त्र क्या कहलाता है? पामरी, बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों सही है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। उपरोक्त सभी इसका जो है आंसर होगा। वह पात्र जो वृक्ष आदि में पक्षियों के पानी पीने के लिए टांगा जाता है, उसे क्या कहते हैं? ये बिल्कुल आप क्वेश्चन बताओ मेरे को। आपने देखा होगा जो हम पानी पीने के लिए गर्मियों में पक्षियों के लिए टांग देते हैं पेड़ों पर, उसमें पानी डालते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपके ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन बी पालसियो, ऑप्शन सी पारोलियो, और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताओ क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पालसियो। ऑप्शन बी पालसियो से कहा जाता है। तो पालसियो जो है अपने मारवाड़ साइड में इसे पालसियो कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 14, राजस्थान में ग्रामीण जीवन में अटकण बटकण से क्या तात्पर्य? अटकण और बटकण से क्या तात्पर्य? ग्रामीण जीवन में क्या होता है? ये एक लोकगीत है? बिल्कुल नहीं। ये क्या ओढ़ने का सूती वस्त्र है? बिल्कुल नहीं। ये एक देसी खेल है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अटकण और बटकण एक देसी खेल होता है जो कि गांव में खेला जाता है। आजकल तो सब पबजी खेलते हैं, मोबाइल सबके पास है, ठीक है। तो पहले क्या है कि गांव में आपने देखा होगा, गांव में चौपाल होती थी, वहां पर तो लोग ताश खेलते थे, और उसके अलावा भी अटकण बटकण एक देसी खेल होता था, उसको वो लोग खेलते थे। गिल्ली डंडा भी सुना होगा। तो वो वाला बचपन 90s के जो बच्चे हैं, 1990 के बाद के जो बच्चे हैं, उन्होंने देखा है काफी कि ये जो खेल गांव में खेला जाता है। किसी स्थान, देवस्थान या देवालय के आसपास गोचर भूमि जहां लकड़ी काटना वर्जित हो क्या कहलाता है? किसी जो देवस्थान है उसके आसपास का जो क्षेत्र जहां पर लकड़ी काटना, पेड़ काटना वर्जित है, वहां पर पेड़ काटने पर रोक लगाई गई है, वो क्या कहलाता है? ओरडी, गलत। ओरडी नहीं कहा जाता। ओरो, गलत। ओरो भी नहीं कहा जाता। ओरण, बिल्कुल सही। ओरण कहलाता है मतलब किसी देवस्थान मंदिर के आसपास का वह क्षेत्र, मतलब मंदिर भूमि की वह जगह जहां पर पेड़ काटना वर्जित हो, उसे क्या कहलाते हैं? वो क्या कहती है? वो कहलाती है आपके ओरण, ठीक है, ओरण कहलाती है। उसके बाद देखो क्वेश्चन 16, कोराई से आश्चर्य है। कोराई से आश्चर्य, देखो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं आपको कि क्वेश्चन यहां से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। ये सीरीज आप मिस मत करो। ज्यादा लंबी सीरीज नहीं लेंगे कि आपको बोरियत महसूस हो। अपन जो चलेंगे 15 से 20 मिनट की सीरीज डेली चलाएंगे, चाहे हमारे कितने क्वेश्चन हो। हमारा टारगेट है डेली 20 क्वेश्चन करने का, तो 20 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो 20 क्वेश्चन 15 से 20 मिनट में अगर हमारे हो रहे हैं, 1 मिनट पे एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है, 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए देंगे, क्योंकि हमारे को एफिशिएंसी भी देखनी है एग्जाम के हिसाब से। तो आज से हम तैयारी करेंगे तो सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी। कोराई से आशय, कोराई क्या होता है? कोराई होता है आपके ऊंट के चमड़े का कुप्पा। ऊंट के चमड़े का कुप्पा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है हाथियों का एक रोग। ऑप्शन बी क्या है? हाथियों का एक रोग। कोराई क्या है?
हमारा क्वेश्चन क्या है, कोराई क्या है? तो ऑप्शन सी है, चित्रकारी या नक्काशी का कार्य को क्या कहा जाता है? कोराई कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, कोराई कहा जाता है। आपके चित्रकारी या नक्काशी का जो कार्य होता है उसे क्या कहते हैं? कोराई। क्वेश्चन 17, चूल्हे का आगे का वह भाग जहां राख एकत्रित होती है कहलाती है। चूल्हे का आगे का वह भाग, मतलब ये आपने देखा होगा, गांव वाले तो सब चूल्हे को जानते ही। ये देखो चूल्हे का ऊपर का खुला हिस्सा, ठीक है, ये ऐसे चूल्हा होता है, ऐसे मान लो आप, है ना, ये उस तरफ का। तो यहाँ से लकड़ियां डाली जाती है, यहाँ पे आग लगती है और ये फिर यहाँ पे बर्तन रख के और ये पकाया जाता है। इस तरह का चूल्हा होता है। कुकर मत मान लेना, क्या बना दिया मैंने, चूल्हा होता है ये, है ना, समझ जाओ आप तो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि चूल्हे के आगे का वह भाग, तो आगे का वह भाग जहां पर राख एकत्रित होती है, जो लकड़ियों की राख हो जाती है वो यहाँ पे एकत्रित होती रहती है, इसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपके ऑप्शन ए आगड़, रावो या बेवड़ी, बी बंगड़, सी झालरा। अब बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा? इसमें आंसर होगा आपके, इसे कहा जाता है चूल्हे के आगे का वह भाग जहां पर राख एकत्रित होती है उसे कहा जाता है आपके आगड़, रावो या बेवड़ी। क्या कहा जाता है? आगड़, रावो या बेवड़ी, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि चूड़ीदार पजामे के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र को क्या कहते हैं? चूड़ीदार पजामे के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपके बगुतरी, तिलका, कटकी या ब्रिचेस। क्या कहला जाता है? चूड़ीदार पजामे के स्थान पर जो वस्त्र पहना जाता है उसे ब्रिचेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिचेस। आपने देखा होगा ब्रिचेस क्या होता है। चूड़ीदार पजामा तो सब जानते हो कि नीचे जो अपने पैर हैं वहां पर जो है पंजों के ऊपर ऐसे ऐसे चूड़ियां बन जाती है, गोल 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 गोल, ठीक है। ये पहले लड़कियां पहनती थी, आजकल लड़के भी इस तरह का वस्त्र पहनते हैं, पजामा जो होता है, ठीक है। अब इसकी जगह जैसे हम, आपने राजपूती पोशाक देखी होगी, जो शेरवानी होती है, या फिर हम बात करें जोधपुरी, तो उसके नीचे एक ऐसा वस्त्र पहना जाता है, ये देखो पैर। तो ये जो ये इस हिस्से कमर के जो नीचे वाला हिस्सा है, जांघों वाला हिस्सा, यहां से थोड़ी फूली फूली रहती है और नीचे से बिल्कुल पतली चूड़ीदार रहती है, उसे क्या आ जाता है? ब्रिचेस। देखा होगा आपने, आप यूट्यूब पे सॉरी गूगल पे सर्च करना ब्रिचेस किसे कहते हैं, तो आपको फोटो आ जाएगी, ठीक है। अब देखो निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि कणगावली, कणगावली कटी प्रदेश का एक आभूषण, बिल्कुल सही है। कटी मतलब कणागुली, है ना, तो इसका एक आभूषण होता है कटी प्रदेश का। कणधरो कमर में पहने जाने वाला आभूषण, बिल्कुल सही है। कड़ावड़ी दूध गर्म करने की हांडी को कड़ावड़ी कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही है, तो सही सुमेलित तीनों है, कड़ावड़ी दूध गर्म करने की हांडी, कणधोरो कमर का आभूषण, कणगावली कटी प्रदेश का एक आभूषण। अब आप बोलोगे कि यार सर इस तरह से क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में, मैं कह रहा हूं बिल्कुल इस तरह से ही आ रहे हैं। पिछले एक साल का ट्रेंड उठा के देख लो, चाहे यूआरओ का पेपर हो चाहे आरएस का पेपर हो, कला और संस्कृति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान का पेपर है तो राजस्थान के बच्चों को जो है आपके एडवांटेज मिले, इसलिए ये सारे क्वेश्चन राजस्थान के कल्चर से आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 20वें नंबर का क्वेश्चन, अणकणी, अणत और ओगनिया, ठीक है। अणकणी, अणत और ओगनिया या आंवला आदि है, क्या है ये है आपके क्या है? बैलगाड़ी के विभिन्न उपकरण, ग्रामीण समाज के विभिन्न त्योहार, बिल्कुल गलत। बैलगाड़ी का भी नहीं है, ग्रामीण समाज का भी नहीं, यह है स्त्रियों के आभूषण, अणकणी, अणत, ओगनी और आंवला। आप ऑप्शन में बताना मुझे, कमेंट में बताना कि ये कहाँ कहाँ पहने जाते हैं, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे की। अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 21 नंबर। विवाह के आरंभ में मूंग की बड़ी बनाकर वैवाहिक कार्य प्रारंभ करने की एक मांगलिक विधि क्या कहलाती है? विवाह के आरंभ होने से पहले जब मूंग की बड़ी बनाई जाती है तो उस वैवाहिक कार्य प्रारंभ करने का एक मांगलिक विधि होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं बिण दवड़ी। क्या कहते हैं? बिण दवड़ी, ठीक है। अब देखो मैंने आपको जो है 21 क्वेश्चन करवाए, कितना समय हुआ है? ज्यादा समय नहीं हुआ, 15 से 20 मिनट हुई है। तो देखो आपको मैं बता दूं कि आपका ये जो चीज है ना कहीं नहीं मिलेगी। क्वेश्चन पेपर कितना ही हार्ड आ जाए, अगर आपने यहां से क्लासें ले रखी है, रिवीजन कर रखा है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन से, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। कल वापस क्लास लेंगे, उसमें हम आगे 20 क्वेश्चन और देखेंगे। लंबी क्लास नहीं करेंगे क्योंकि फिर आप लोगों को देखने में भी दिक्कतें होती है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना,
और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आप सपोर्ट करो, मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे लाता रहूंगा। राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी, सभी तरीके मतलब राजस्थान का पूरा जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट कराऊंगा हर एग्जाम के लिए। और दूसरी बात कि आपको कोई भी अलग सब्जेक्ट पढ़ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए बिल्कुल वो मुफ्त में पढ़ाऊंगा अच्छे कंटेंट के साथ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर मेरी ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल की बहुत सारी वीडियो देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि मतलब कंटेंट क्या है। ठीक है, रिच कंटेंट है, जो कोचिंग देती है ना 90-90 हजार रुपए लेके, है ना, वो वाला कंटेंट है मेरे पास, और वो आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।